हाय, कैसे हो आप सब। तो मैं बस अभी ड्यूटी से घर जा ही रही हूँ। वैसे तो आज हाफ डे है, तो मैं 2 बजे तक पहुँच गई थी। तो कैसे हो आप, आपको मेरा यूट्यूब चैनल कैसा लग रहा है, प्लीज़ डू कमेंट। और मैं बस अपने डेली ब्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल यही शेयर करती हूँ। तो ड्यूटी से आने के बाद लगी है बहुत तेज़ भूख। तो आज मैं पूरा दिन यही सोच रही थी कि घर जाके बनाना क्या है। तो चलो किचन में चलते हैं। यहाँ मैं सब कुछ हाथ मुँह धो के डायरेक्ट मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी है, सब्जी कुछ भी नहीं है। सुबह जो है मैंने ना वाइट मटर जो होते हैं यहाँ पे जिससे घुगनी बनाते हैं, मुझे बस इतना ही पता है, उससे घुगनी बनाते हैं। घुगनी कितना क्यूट वर्ड है, घुगनी। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली उसकी और किस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं। जैसे छोले बनाते हैं, जैसे चने वगैरह से सब्ज़ी बनाते हैं, मैंने तो वही मसाला डाल के सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है उसी की। बस खड़े मसाले, प्याज, बाकी मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन थोड़ा इजी वे में उनका पेस्ट बना लिया और बेसिक मसाले डाल दिए, अपने तीनों मसाले ये सब डाल के फिर मैंने उसको पकने छोड़ दिया जब तक तेल ना आ जाए। जब तेल बाहर निकल जाता तो कितना अच्छा लगता है। अब जब तेल निकल गया तो बस उसमें वाइट मटर डाल दिया, ये मैंने बॉईल कर दिया था। तो अपनी सब्जी रेडी है। कितना सिंपल है ना। अगर खाना सिंपल बनाना हो, मिक्सी में पीस दो, कोई काटने पीटने का झंझट नहीं है। बस प्याज को भी मैं पीस सकती थी, पर मैं सोचा कट ही कर देते हैं। तो बस बाकी सब फिर मन भर गया था मेरा प्याज कट करने के बाद। फिर मैंने तुरंत बाकी सब ग्राइंडर में डाला और पीस लिया। इसके बाद इसको थोड़ा पकाने के बाद थोड़ा कसूरी मेथी और लास्ट में गरम मसाला डाल के अपनी सब्जी रेडी। इतने में बस खाना पीना सब खा के फिर से मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैंने थोड़े खड़े मसाले मंगवाए थे अमेज़ॉन नाउ से। तो वो सब आ गए थे, जैसे सौंफ, इलायची वगैरह, दालचीनी, काली मिर्च। इलायची कितनी महंगी है, बाप रे, मैंने सोचा नहीं था इतनी महंगी आएगी, पर खैर काम आती है इलायची। मैं तो बहुत एक ही डालती हूँ सब्जी में, और चाय में भी यूज़ करते हैं। वैसे तो अभी चाय पीना बहुत कम कर ही दिया है, ज़्यादा तो मेरे घर में कॉफ़ी चलती है, कॉफ़ी पीना पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो बस चाय का उतना कम जाने लग गया है इलायची चाय में, तो अभी बच जाती है चाय इलायची। इसके बाद थोड़ा ग्रॉसरी लेके आ गए थे, कि ये दूसरा महीना शुरू हो गया ना, तो थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह मंगवा लिया था। तो बेसिकली दालें चाहिए होती है, दाल मैं हर प्रकार की दाल मंगवाती थी, क्योंकि ना बच्चे जो हैं वो खिचड़ी खाते हैं, वो उनको खिचड़ी खाना ही पसंद है। दाल चावल ऐसे सूखा नहीं, एकदम दोनों साथ में डाल दो और बाकी सब्जियां डाल देते हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल के खिचड़ी बना के खिला दो, उन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने अलग अलग तरह की सारी दालें मंगवा दी थी। यहाँ नीचे का पोर्शन सारे दालों का है, जो दाल से भरा है। ऊपर मैंने बहुत कम अभी भरे हुए हैं, सारे ख़त्म हो गए, तो अभी उसको मैं रीस्टॉक नहीं कर रही अभी, क्योंकि दाल बहुत इम्पॉर्टेंट था इस महीने के लिए, तो दाल सारी रीस्टॉक कर दी थी। बाकी ये जो बर्तन है, वो जो आपने देखा वो है मिश्री का, लड्डू गोपाल जी के लिए उसमें हम ना मिश्री भर के रखते हैं, वो भी ख़त्म होने वाला था, पर खैर मिश्री मंगवाना है मुझे, याद नहीं आया था। फिर उसके बाद जो सब्जियां थी, ये 1 हफ्ते की सब्जियां हैं जो मंगवाई थी। तो बेसिकली ये है कि मैं मील प्रेप कर रही हूँ, तो हफ्ते भर का मील प्रेप जो अगर करके रख लेते हैं ना, तो इजी रहता है। गाइस, मैंने ये ना बहुत सारे अलग और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जो बहुत सारी दीदियाँ वगैरह जो यूट्यूब चैनल में बताती है मील प्रेप करना। मैंने एक बार ट्राई किया, सिर्फ एक बार ट्राई किया मील प्रेप करके अपना वीक शुरू किया ना, भाई साहब कितना टाइम सेविंग है ये, बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देता है सब कुछ।
आप एक बार ट्राई करके देखो ना, आपको पता चल जाएगा। इवन ये बहुत बेस्ट है वर्किंग मॉम के लिए, तो बेस्ट है बेस्ट। तो बस उसके बाद से फिर मैं मील प्रेप करके रख देती हूँ अपना स्टॉक। एक महीने नहीं चला तो वैसे तो हम 2 ही लोग हैं, तो ये बेसिकली 2 हफ्ते तो चल ही जाएगा ये सारा जो भी मैंने मंगवाया है। तो इसीलिए मेरे को और भी चीज़ें करनी है, जैसे कि हरी चटनी वगैरह बना के रखते हैं ना, इमली की चटनी, हरी चटनी और ये सब। पर मैंने ये सब पहले ट्राई नहीं किया, मैंने बस अभी शुरुआत करी है जिसमें मैंने सब्जियां काट के रखना शुरू किया है, ताकि अगले दिन के लिए बहुत इजी हो जाए। तो जैसे सब्जियां हो गया और आटा गूँथ के रखना हो गया। वैसे अब बोलते हैं, कोई बोलता है कि आटा गूँथ के नहीं रखना चाहिए एक दिन पहले, पर रात को मैं आटा गूँथ देती हूँ 10 बजे तक, और सुबह उठ के 5 बजे तो बनाना ही है रोटी। तो बस मेरे को इतना वो नहीं पड़ता, मैं एयर टाइट कंटेनर में, स्टील वाले कंटेनर में बंद करके रखती हूँ। और वो सच में वाकई में बहुत इजी होता है। अगर तुम्हारी आँख भी लग जाती है ना, थोड़ी हम लेट उठते हैं ना थोड़ा भी, तो ईजी रहता है, सब कुछ ईजी रहता है और जल्दी बन जाता है। तो ये मैं कल सुबह के लिए। बाकी हरी मिर्च के जो ऊपर का डंठल है, मैंने सुना अगर वो काट के रख देते हैं तो वो हरी मिर्च ज़्यादा देर ख़राब नहीं होती, और ऊपर से अगर टिश्यू पेपर में रैप करके रख देते तो बेस्ट है। तो बट टिश्यू पेपर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने वॉश नहीं किया, मैंने ऐसे ही उसका ऊपर का जो डंठल है वो तोड़ के रख दिया, और ये लंबे टाइम तक चलता है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप अच्छे से उसे वॉश करके उसको सुखा के फिर उसको टिश्यू पेपर में या फिर किसी भी पेपर में रोल करके फिर आप रख सकते हो। तो ये जो बीन्स और आलू हैं ये मैंने कल के लिए रेडी करके रखे थे। बाकी 3 करेले वगैरह ये सब रह गए थे जो पिछली बार की सब्जियां थी, तो उसको भी मैं कट करके रख लूँगी यहाँ पे। तो बस जो बाकी कुछ सब्जियां हैं जैसे गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, ये सब तो बची कुछ सब्जियां थी जो मैंने काट के रखी है। बस वो जो आपको जो काटने की मेहनत है ना वो ही लगती है। जब आप फ्री हो ना, जैसे कि अगर मान लो मंडे से हमें वीकली जाना है, ऑफिस जाना है, तो सैटरडे कर लो, सैटरडे नहीं तो संडे कर लो। अगर सैटरडे में भी आप ये बिल्कुल थोड़ा पोर्शन में कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक साथ ही सबको मिलके बनाना है। यहाँ पे तो मैंने सब कुछ एक साथ किया था, साथ में मैंने सारा काम हो गया था। साथ में मैंने ना मूवी भी बैठ के देख रही थी, मैं साथ में मूवी देखते देखते मैंने ये किया है। तो मेरे को तो मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग टाइम पे भी कर सकती थी, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको एक साथ कर दिया। बोला जाए तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट, लिजिट टाइम मैनेजमेंट है ये। आपने इसमें देखा कि मैं इसमें कोई भी सब्जियां वॉश करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं जब लूँगी तब इसे वॉश करूँगी। थोड़ा पोर्शन लिया बोल में, उसको तभी की तभी अच्छे से वॉश कर लिया और बस करके रख दिया, फिर सब्जी बना ली, इजी रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सुखाने भी बैठूँ तो फिर तो रात के 12 बज जाएंगे, मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो बस ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ये एक्चुअली प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, तो इनको सेव किया। ये छोटे छोटे बॉक्सेस में जो मैंने जो सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी थी उनको काट के रखा। बाकी जो ज़्यादा सब्जियाँ होती है मैं टमाटर वगैरह उसमें काट के रखती हूँ। जैसे टमाटर है, कद्दू हो गया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में जिसको मुझे यूज़ करना होता है। इस बार मैंने धनिया पत्ता नहीं मंगवाया, पता नहीं धनिया पत्ते को मैं ना कितना भी करके वो सेव ही नहीं हो पाता मेरे से, वो बचता ही नहीं है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। अब मुझे वैसे ट्राई करके रखना है, फ्रिज में बोतल में पानी भर के रखते हैं ना, थोड़े से छोटे से कैन में, थोड़ा मोटा कैन हो, छोटा सा कैन हो, उसमें उसका रूट सब भिगो के रख दो। तो एक बार ऐसे और ट्राई करके देखती हूँ। पर मैंने टिश्यू पेपर में ट्राई करके देखा, उसमें मेरा धनिया पत्ता ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैंने ब्राउन पेपर में कवर करके रखा, उसमें भी ख़राब हो गया। ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, मुश्किल से 5 दिन बस।
तो जब जब मैं ये सारा काम कर रही थी, साथ में मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी बन के रेडी हो जाता, तो रात को उनको खिलाना था आज। मतलब हमने ऐसे ना काम डिवाइड करके रखा है ताकि सारा बर्डन एक ही पे ना पड़े। तो जैसे कि अगर मैं मॉर्निंग में अगर दोपहर में मैं खिला रही हूँ तो रात को वो खिला देते हैं। अगर वो सुबह और दोपहर का खिला रहे हैं तो रात को मैं खिला देती हूँ। ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि यार थक जाते हैं। दोनों बच्चों को खाना एक बंदे से पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे सारा जब काम हो गया, टमाटर भी मैंने वॉश करके कट करके रख लिया। टमाटर को मुझे वॉश करना था क्योंकि वो तो फिर उसमें सारी गंदगी लग जाती है ना, इसलिए अच्छे से उसको वॉश करके सुखा के अच्छे से पोंछ के फिर मैंने कट किया। मैं बीच बीच में मैंने कॉफ़ी भी बनाई थी, बीच बीच में उसका सिप लेना ही भूल गई। फिर मैंने उसी टाइम आटा भी गूँथ के रख लिया उसको कल के लिए। देन मैं नहा धो के आ गई, इतने में वो खाना दे रहे हैं रात को ही मैंने नहा लिया, सर भी धो लिया। और लास्ट में मैंने सोचा कि स्किन केयर कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब तो बस बच्चों के पास जाना ही है, उनको सुलाना है, बस लेटना है। सारा काम मैंने निपटा दिया, किचन क्लीन करके टाइडी करके रख दिया। आज का दिन यही ख़त्म हो रहा है बस। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे वो स्नेल म्यूसिल लिया। एक्चुअली मुझे इतना इसका असर नहीं आ रहा, मेरे को 1 हफ़्ता हो गया इसको लगाते देखते, पर क्या पता 1 हफ़्ते में असर ना आता हो। फिर यहाँ पे थोड़ा लिप ऑयल लगाया और कैस्टर ऑयल जो मैं लगाती हूँ। तो आज हमने क्या किया, आज जो बच्चों के लिए ब्रश और कॉलगेट खरीदे थे ना, तो हमने सोचा आज से ब्रश कराना शुरू कर देते, क्योंकि अब उनके मुंह से है ना सुबह हल्की हल्की बदबू सी आने लग गई है। क्योंकि हम जो खा रहे हैं वही तो वो भी सारा खाने लग गए ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पहले अपना ब्रश लिया, उसको मिमिक करके दिखाया ताकि वो भी करे। अगर उसको मिमिक करके दिखाते ना तो वो भी करती है। अभी फिर हस्बैंड ने अपने ब्रश में कॉलगेट लेके लगाया, अब उसके ब्रश में लगा रहे हैं। एक्चुअली पिजन का कॉलगेट है, डॉक्टर ने खुद ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर के बोलने पे प्रिस्क्रिप्शन पे हमने ये कॉलगेट ख़रीदा था। तो देखते हैं, तो वो दिखा रहे हैं उनको कैसे करना है, फिर वो करेगी। अभी इसका फर्स्ट टाइम है, पहली बार इनको ब्रश करा रहे हैं गाइस, पहली बार। सी वो खा रही है उसको और पापा का भी ब्रश करा रही है। पापा उसको करा रहे हैं, वो उसको पापा को करा रही है। ऐसे सारा निगल रही है, ब्रश निगल रही है, देखो। अब दिखाना पड़ रहा है, थूकना भी है। आ थू करके बोलेंगे ना, तभी उसको पता चलता है कि हाँ थूकना है। अभी तो हमने बस रात को ही कराते हैं, हम सुबह इतना नहीं करा पाते। अभी रात को पर ब्रश करा के ही सुला रहे हैं अभी 2-4 दिनों से। तो बस फिर मैं दूसरे को लेके आई है। एक्चुअली ये छोटी वाली है, वो बड़ी वाली है, ये सेकंड है। सिर्फ इन दोनों में 1 मिनट का अंतर है। ये जल्दी ग्रैब कर लेगी क्योंकि इसने देखा है ना पापा को करते करते, ये बहुत जल्दी मिमिक करती है। पानी से कैसे थू करना है वो भी बताया। बस आज इनके लिए ये नया टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से ये वाला मोमेंट हमने चेरिश किया, इसको रिकॉर्ड किया। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस, सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, ये व्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो पारू और देवू।
पारू और देवू, आद्या और आराध्या की तरफ से बाय, गुड नाइट, सी यू।